दोस्तों हम इंसान जब एलियंस और इनके स्पेसशिप मतलब यूएफओस के बारे में सोचते हैं तो हमें किसी दूसरे प्लेनेट से आई हुई मखलूक का ख्याल आता है। दुनिया भर में हजारों लोगों ने इस बात का दावा किया है कि उन्होंने एलियंस को देखा है, मगर ये सभी दावे रिजेक्ट कर दिए जाते हैं और एलियंस के मौजूद होने का दावा भी रिजेक्ट हो जाता है। मगर दोस्तों जिस तरह से हम जू के अंदर जानवरों को बंद करके इन्हें देखते हैं, बिल्कुल इसी तरह एलियंस ने हमें इस जमीन पर रखा हुआ है और वो हमें लगातार देख रहे हैं। अब आपके जहन में एक सवाल तो जरूर आएगा कि आखिर वो किस तरह से हम पर नजर रख रहे हैं। तो क्या वो किसी टेलीस्कोप की मदद से हमें देख रहे हैं या फिर उनके पास कोई ऐसी एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से वो हमें मॉनिटर कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर तो ऐसा है तो ये आखिर एलियंस हैं कहाँ? ये बात काफ़ी कंफ्यूज करने वाली है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एलियंस ना तो ज़मीन पर हैं और ना ही स्पेस की गहराइयों में, बल्कि वो हमारी ज़मीन का लगातार चक्कर लगा रहे हैं और हम पर हर वक्त नज़र रखे हुए हैं, तो क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करोगे? दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा और ना ही ये अल्फाज मेरे हैं, बल्कि ये एक थ्योरी के अल्फाज हैं जिसे हम द ब्लैक नाइट सैटेलाइट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का नाम देते हैं। दोस्तों इस थ्योरी के मुताबिक जमीन के ऑर्बिट में एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट घूम रहा है जो 12,000 साल पुराना है। यकीनन आप ये पहली बार सुन रहे होंगे और आप इस बात पर यकीन भी नहीं करेंगे, लेकिन दोस्तों इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, इसके लिए आपको आज की वीडियो मुकम्मल देखना होगी। दोस्तों ये बात है 21 मार्च 2017 की, जब यूनाइटेड किंगडम के एक न्यूज़पेपर मेल ऑनलाइन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें साफ लिखा हुआ था कि 12,000 साल पुरानी एक सैटेलाइट स्पेस में घूम रही है और हम इंसानों पर नज़र भी रख रही है। लेकिन दोस्तों अब सीक्रेट इल्यूमिनाटी नामी एक वार प्लेन की मदद से इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और दोस्तों ये खबर हमें सिक्योर टीम 10 यूएफओ हंटर्स टीम ने दी थी। दोस्तों इस टीम ने अपने इस दावे का वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोड किया था जिसमें साफ नजर आ रहा है कि एक तेज लाइट आसमान में आराम से आगे की जानिब बढ़ रही है और अचानक से एक और तेज लाइट आती है जिसे हम सीक्रेट इल्यूमिनाटी वार प्लेन कहते हैं। वो आते ही पहले वाली व्हाइट लाइट पर अटैक कर देती है और पहले वाली व्हाइट लाइट से एक हिस्सा अलग हो जाता है और सिक्योर टीम 10 के मुताबिक वो हिस्सा इमरजेंसी की सूरत में बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही उन्हें मालूम हुआ कि कोई वार प्लेन उन पर हमला कर रहा है तो उन्होंने अपनी जान बचाई और खुद को उस स्पेस क्राफ्ट से अलग कर लिया। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस हादसे ने 120 साल पुरानी थ्योरी द ब्लैक नाइट को फिर से जिंदा कर डाला है। दोस्तों 1899 में निकोला टेस्ला अपनी लैब में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे जहां पर उन्होंने बड़े ही अजीब किस्म के रेडियो सिग्नल्स को कैप्चर किया और निकोला टेस्ला के मुताबिक ये सिग्नल्स किसी और प्लेनेट से आ रहे थे। जब उन्होंने लोगों को ये बात बताई तो किसी ने भी उनका यकीन नहीं किया और सबने उनका मजाक उड़ाया था, क्योंकि दोस्तों उस वक्त हमारे पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी जो बाहर से आने वाले सिग्नल्स को कैप्चर कर सके। 1930 में हमने एक रेडियो सिग्नल को कैप्चर किया था जो कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर से आ रहे थे। 1928 में पता चला कि जब कुछ रेडियो सिग्नल्स को स्पेस में भेजा गया तो वो वापस इको की शक्ल में हमारे पास आ गए थे। ऐसा महसूस होता है कि किसी ने उन्हें वापस ट्रांसमिट किया था। दोस्तों रिसर्च करने के बावजूद भी हमें इसकी असल वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। दोस्तों लूनन डंकन नामी एक ऑथर का कहना है कि रेडियो ट्रांसमिशन का इको की शक्ल में वापस आने का मतलब है कि किसी स्पेस क्राफ्ट से ये टकराए हैं और कहा जाता है कि इसमें बहुत सारे एलियंस बैठे हुए हैं और ज़मीन से आने वाले तमाम सिग्नल्स को ये वापस भेज देते हैं और इसकी मदद से वो हमारे साथ कनेक्शन कायम करने की कोशिश भी करते हैं। और दोस्तों इस वापस आने वाली इको को हम लॉन्ग डिलेड इको कहते हैं। 1920 और 1975 के दरमियान ही एलियंस की कहानियां लोगों के दरमियान फेमस होना शुरू हो गई थी। दोस्तों लूनल का कहना है कि स्पेसक्राफ्ट चांद के आसपास मौजूद है और ये बूट्स नामी एक स्टार सिस्टम से आया है। लूनन ने ब्लैक नाइट का जिक्र नहीं किया था और उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया था कि इनके पास कोई भी साइंटिफिक रीजन मौजूद नहीं है। दोस्तों साल 1954 में
डोनाल्ड कीहोए नामी एक यूएफओ रिसर्चर ने यह दावा किया था कि उन्होंने जमीन को ऑर्बिट करती हुई 2 सैटेलाइट्स को डिटेक्ट किया है। मगर दोस्तों हम इंसानों ने पहली मर्तबा 1957 में सैटेलाइट को स्पेस में भेजा था। तो दोस्तों आखिर 1954 में डिटेक्ट की गई वो 2 सैटेलाइट आखिर कहां से आ गई थी, इस बात को कोई नहीं जानता। फरवरी 1960 में यूएसए ने एक अनजान सैटेलाइट को देखने की बात की थी जो जमीन को तेजी के साथ ऑर्बिट कर रही थी, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये उनकी अपनी ही सैटेलाइट डिस्कवरर 8 थी जो कहीं खो गई थी और फिर वापस से मिल गई थी। तो दोस्तों अगर आखिर में बात की जाए कि आखिर ब्लैक नाइट थ्योरी है क्या, तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ मुख्तलिफ वाकयात और कहानियों को आपस में मिला देने की एक साजिश है। और दोस्तों वो तमाम की तमाम कहानियां हम आपको वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। तो दोस्तों अभी तक एलियंस का प्रूफ किसी को भी नहीं मिलता। दोस्तों क्या आप भी ब्लैक नाइट थ्योरी पर और एलियंस के वजूद पर यकीन रखते हैं? तो हमें कॉमेंट में यस और नो लाजमी बताइएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल मोहसिन टीवी लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।